हमारा जी हेल्थ वीक मनाया जा रहा है, जिसमें पूरा हफ्ता हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हमारे तमाम DHQ तो खैर एक ही है, तमाम THQs, तमाम RHCs और 3 BHUs हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन पर हमारे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो लोगों की, लोग आएँ, उनकी फ्री स्क्रीनिंग होगी, उनको फ्री प्रॉपर चेक किया जाएगा। लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएँ, प्रॉपर आप टेस्ट करवाएँ, ताकि अगर कोई बीमारी है उसकी बर वक्त तशखीस करके तो उसका इलाज भी प्रॉपर किया जा सके। कोई शख्स बीमार पाया गया तो वो हमारे डाटे के अंदर एंटर हो जाएगा, उनको अद्वियात मुफ्त मुहैया की जाएंगी। अगर तो कोई सेहतमंद पाया गया तो उसको मौके पे ही वैक्सीनेशन करके और फर्दर नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए उनको कार्ड इशू कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हम गवर्नमेंट की जो दिया गया टारगेट है उससे ज़्यादा अचीव करेंगे। इसके सिलसिले में हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, MS साहब हैं, DMS साहब हैं, हमारे DDHO साहब हैं, वो मुकम्मल तौर पे ताबुन कर रहे हैं। जो लोग इन अपने टेस्टों के बाद नेगेटिव हो जाएंगे, ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस बी के हवाले से, उनकी मौके के ऊपर हेपेटाइटिस बी की अपनी वैक्सीनेशन हो जाएगी और उनको एक कार्ड इशू कर दिया जाएगा और एक नेक्स्ट जो उसकी जो वैक्सीनेशन डेट होगी वो भी उनको बता दी जाएगी। और वो लोग जो हेपेटाइटिस बी और सी के ख़ास तौर पर जो पॉजिटिव आएंगे उनका डाटा चूँकि जो सारा ऑनलाइन है, हमारे पास बेसिक डाटा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आ जाएगा। उन लोगों के बाद में हम मज़ीद जो PCR वगैरह करेंगे और उनका इलाज जो है ना फ्री करेंगे। इस गल की भी सानू बड़ी खुशी हुई है कि साडे गरीब आवाम वास्ते हुकूमत ने इन्ना पैसा लाया तो असीं इहदे तो फायदा पे लेने, साडा फ़ायदा हो गया। सर मैंने 35 तक एंटीनेटल मैंने कर लिए हैं सुबह के, और 35 ही पेशेंट के मैंने अल्ट्रासाउंड किए हैं, और मैं साथ साथ स्क्रीनिंग भी कर रही हूँ बच्चों की, जो 40 तक स्क्रीनिंग हो गई है। 7 जो पेशेंट आ रहे हैं एंटीनेटल उनके हम टेस्ट भी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनके हेपेटाइटिस B, C के, यूरिन शुगर वगैरह, HB, वो भी हम सारे टेस्ट कर रहे हैं। प्यारे नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 23 अक्टूबर ता 26 अक्टूबर सूबा भर में हफ्ता सेहत मनाने का हुक्म दे रखा है। आज सूबा के मुख्तलिफ अज़ला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत में हफ्ता सेहत मनाने का आगाज़ कर दिया गया। आज हम आपको अपने साथ लेके डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद आए हुए हैं। आइए आपको हाफिज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल लेके चलते हैं। आपको हाफिज़ाबाद का एक रूरल हेल्थ सेंटर विज़िट करवाते हैं और एक बुनियादी मरकज़ सेहत तक भी आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि वज़ीर आला की हदायत की रोशनी में किस तरह सरकारी इलाज गाहों के मुआलिजीन अवाम की तिब्बी खिदमात सर अंजाम देने में मसरूफ़ और मशगूल हैं। आइए हमारे साथ।
टेस्ट। जी ये मैडम ये जो वज़ीर आला साहब का है रेवोल्यूशनरी स्टेप उन्होंने लिया है, तो इसके बारे में इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और ये आपका डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें आप कितने हॉस्पिटल्स को कवर कर रही हैं और BHUs वगैरह, ये वो थोड़ा सा तफसील बता दें। हमारा जी हेल्थ वीक मनाया जा रहा है, जिसमें पूरा हफ्ता हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हमारे तमाम DHQ तो खैर एक ही है, तमाम THQs, तमाम RHCs और 3 BHUs हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन पर हमारे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो लोगों की, लोग आएँ, उनकी फ्री स्क्रीनिंग होगी, उनको फ्री प्रॉपर चेक किया जाएगा। हमारे डिफरेंट टेस्ट हैं जिसमें हेपेटाइटिस है, HIV है, बाकी अदर हमारे टेस्ट इसमें शामिल हैं जिनके ऊपर इनको स्क्रीन किया जाएगा। अगर उनके आगे पॉजिटिव टेस्ट आते हैं तो उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा और अगर नेगेटिव आता है तो वैक्सीनेशन भी की जाएगी। तो ये सहूलियात हमने सारी एक ही काउंटर में हमने यहाँ पे इंश्योर किया कि जिसको प्रोवाइड किया जाए। इसी तरह ना सिर्फ इधर, हमारी दूसरी तहसील पिंडी भटिया में भी ये तमाम सहूलियात इसी तरह से ही मौजूद हैं और लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएँ, प्रॉपर आप टेस्ट करवाएँ ताकि अगर कोई बीमारी है उसकी बर वक्त तशखीस करके तो उसका इलाज भी प्रॉपर किया जा सके। हेल्थ वीक है, हमें अपनी सेहत से ज़्यादा बढ़ के तो और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आवाम ज़रूर आएँ, अपनी फ्री स्क्रीनिंग कराएं, कोई इशू है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। इसीलिए हमने यहाँ पे इंश्योर किया है कि मेडिसिन, टेस्ट, सारा कुछ आपको रेडीली अवेलेबल हो ताकि प्रॉपर एक अच्छा हमारा एक हफ्ता मनाया जा सके जिसमें हम प्रॉपर चेकअप वगैरह। ये जिनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी मैडम, उनको फिर प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट भी उनको मिलेगी, मेडिसिन वगैरह सब कुछ मिलेगा? जी, जिनके हमने रजिस्ट्रेशन इसीलिए की है ताकि अगर उनका खुदा न खासा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आगे उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमें उनका प्रॉपर उनके एड्रेस, ID कार्ड्स और सारी चीज़ अवेलेबल हो ताकि हम उनको रीच आउट कर सकें और फिर उसके बाद उनका इलाज भी प्रॉपर किया जा सके फॉलोअप के साथ। अदरवाइज़ जो पॉजिटिव नहीं है उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है, उनको कार्ड इशू किए जा रहे हैं जिसमें उनकी फॉलोअप वैक्सीनेशन का भी डेट दी जा रही है ताकि वो दोबारा आके अपनी बाकी की वैक्सीनेशन भी कंप्लीट कर सकें। तो प्रॉपर इसमें फॉलोअप हम इंशाल्लाह करेंगे। जी ये सहूलत जो है ये शहर के बड़े हॉस्पिटल में तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त मिल रही है, तो जो दूर उफ्तादा देहात हैं हमारे, वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है? जी, आपको जिस तरह बताया कि हमारे THQs में भी मौजूद है, हमारे तमाम RHCs में भी मौजूद है और हमने 3 BHU आइडेंटिफाई किए हैं, उधर भी मौजूद है। तो ये BHUs की डिटेल आपको CEO साहब बता भी देते हैं और उसमें फिर ये कि वहाँ पर भी जाके हमारे देहातों के लोग भी इस फैसिलिटी को बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। नाज़रीन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ हाफिज़ाबाद डॉक्टर उमर शरीफ राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वज़ीर आला का ये जो इनकलाबी कदम है इसके हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब 8 इक़दाम हैं वज़ीर आला पंजाब के, एक तो इसकी क्या रीच होगी, सिटीज़न्स जो हैं हमारे शहरी जो हैं सेहत के हवाले से उन्हें क्या क्या इसमें फ़वाइद मिल सकेंगे और कौन कौन सी इमराज़ हैं जिनकी आप तशख़ीस करेंगे? कोई शख्स बीमार पाया गया तो वो हमारे डाटे के अंदर एंटर हो जाएगा, उनको अद्वियात मुफ्त मुहैया की जाएंगी। अगर तो कोई सेहतमंद पाया गया तो उसको मौके पे ही वैक्सीनेशन करके और फर्दर नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए उनको कार्ड इशू कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हम गवर्नमेंट की जो दिया गया टारगेट है उससे ज़्यादा अचीव करेंगे। इसके सिलसिले में हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, MS साहब हैं, DMS साहब हैं, हमारे DDHO साहब हैं, वो मुकम्मल तौर पे ताबुन कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हाफिज़ाबाद की आवाम भी इस हफ्ता सेहत में भरपूर शिरकत कर रही है और अपने टेस्ट करवा रही है। उम्मीद करते हैं कि हम इस तमाम हफ्ते को अच्छे तरीके से मनाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर उमर शरीफ राठौर को सुना, वज़ीर आला के इस इनकलाबी इक़दाम के तहत ना सिर्फ इमराज़ की तशख़ीस की जा रही है बल्कि रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज़ जो हैं उन्हें अद्वियात भी फ्री दी जाएंगी और इसके साथ साथ तमाम ऐसे मरीज़, ऐसे सेहतमंद लोग जिन्हें अल्लाह के फजलो करम से किसी किस्म का कोई मर्ज़ लाहक नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन भी कर दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद शाहिद जो कि MS हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिज़ाबाद के। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो है हेल्थ आपका वीक, इसके हवाले से बराह करम बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक आज दूसरे अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में 4 रोज़ा एक्टिविटी हो रही है जो कि हेल्थ वीक के नाम से है। ये मंडे से शुरू होगी और थर्सडे तक जारी रहेगी।
इसमें हमने DHQ हॉस्पिटल हाफिज़ाबाद में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और 8 डेस्क हमने बनाए हैं एज़ पर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। पहला काम जो होगा, जो भी हमारे पास लोग आएंगे उन्होंने अपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो डिफरेंट डेस्क से होते हुए 8वें डेस्क में तक अपना काम ख़त्म करेंगे। इस दौरान जो मेन इसका मकसद है कि वो लोग जिनमें कोई ऐसी बीमारी जो पाई जा रही है और वो गरीब लोग जो किसी वजह से हॉस्पिटल के अंदर अपने टेस्ट नहीं करवा सकते, उनको गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि वो सारे टेस्ट ख़ास हेपेटाइटिस B के, C के, HIV एड्स के, मलेरिया के, ये सारे टेस्ट वो जो है ना अंडर वन विंडो वो किए जाएंगे। और जो लोग इन अपने टेस्टों के बाद नेगेटिव हो जाएंगे, ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस B के हवाले से, उनकी मौके के ऊपर हेपेटाइटिस B की अपनी वैक्सीनेशन हो जाएगी और उनको एक कार्ड इशू कर दिया जाएगा और एक नेक्स्ट जो उसकी जो वैक्सीनेशन डेट होगी वो भी उनको बता दी जाएगी। और वो लोग जो हेपेटाइटिस B और C के ख़ास तौर पर जो पॉजिटिव आएंगे उनका डाटा चूँकि जो सारा ऑनलाइन है, हमारे पास बेसिक डाटा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आ जाएगा। उन लोगों के बाद में हम मज़ीद जो PCR वगैरह करेंगे और उनका इलाज जो है ना फ्री करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इससे 4 रोज़ा एक्टिविटी के दौरान जो हमारा जो डेली का टारगेट है DHQ का, वो कम अज़ कम 1000 है और इंशाल्लाह इस टारगेट हम जो है ना अचीव कर लेंगे। और ये एक्टिविटी डेली जो है ना 8 बजे से लेकर सुबह से लेकर शाम 4 बजे जारी साई रहेगी और इसमें हमारे जो तमाम जो इंतज़ामिया इन पार्टिकुलरली DC साहबा और हमारे CO साहब और हमारे DHQ के हमारे DMS और AMS और जो है कंसल्टेंट दे आर ऑन बोर्ड। और इवन जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो उनको हमने अंडर वन विंडो इनको सेम एक पर्ची काउंटर के अंदर बिठा दिया है और किसी किस्म को कोई बीमारी तशख़ीस होती है उनकी मेडिसिन मज़ीद वो प्रिस्क्राइब भी कर रही हैं। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक इस एक्टिविटी को हम 4 रोज़ जारी साई रखेंगे और हमारे जो तमाम अहदाफ जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर फिक्स किए हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाजी, तुसी कित्थों आए हो? ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम सर, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੱਲੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਚੋਂ ਵਨੀ ਕਤਾਰੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा, लोकल यानी हाँ इत्थों जी, दे? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ, ਉਸ ਮੱਲਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। अच्छा जी। जी जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਇਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। जी जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਵਨੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। 4 ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਦਾ ਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਣੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਣੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। इस गल की सन बहुत खुशी है। नाजरीन, आपने इस हमारी मरीज़ा बहन जो यहाँ पे तशरीफ़ लाई हुई हैं उनकी बातें सुनी। बहुत खूबसूरत इकदाम है वज़ीर आला पंजाब का। ये फरमा रही हैं कि हमारे इस गांव में जो कि एक बड़ा कस्बा है, जी जी, मसाजिद में बाकायदा ऐलानात किए गए हैं कि जो मरीज़ या जो शहरी अपनी किसी भी हवाले से तशख़ीस करवानी चाहता है तो उसकी स्क्रीनिंग भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री की जा रही है। ये जो हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब के हुक्म से, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि ना सिर्फ फ्री में हमारी स्क्रीनिंग हुई है, तशख़ीस हुई है इमराज़ की, और इसके साथ साथ मेडिसिन भी फ्री मिल रही है।
और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और वज़ीर आला के इस खूबसूरत इकदाम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आइए आपको कुछ और मरीज़ों से मिलवाते हैं। पुत्र कित्थों आए हो तुसी? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਣਾ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा नाल ही पिंड है? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। अच्छा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਫਤਾ ਸਿਹਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? सुबह पता लगा 10 आके चलो ऐसी दवाई ले लो। अच्छा ਤੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? मिल गई, अच्छी मिल गई। अच्छा ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕਅਪ। ਆਪਣਾ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ गई है। रुबीना मुनीर LHV RSC बनी के तार। अच्छा जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं सुबह से? मैं सुबह से न्यूट्रिशन बच्चों का मुआक वेट हाइट कर रही हूँ, साथ में प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनको हिप बी की वैक्सीन लगा रही हूँ। अच्छा जी, तो आपने अभी तक कितने पेशेंट्स देख लिए हैं? बच्चे मैंने 20 कर लिए और एंटीनेटल भी 10 कर ली हैं, जिनको हिप बी मैंने लगा दी वैक्सीन। जी, तो आपके जो आपने 20, 25, 30 जितने भी सुबह से पेशेंट्स देखे हैं जी जी। उनमें आपने क्या देखा है? लोग ज़्यादा बीमार तो नहीं हमारे इस इलाके के? नहीं, बच्चे मैंने देखे हैं नॉर्मल ही आ रहे हैं। एक बच्चा वीक आया, मैम वो निकला है। अच्छा। मतलब कि उसको इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन या खुराक की कमी नहीं है। मतलब मैम में आया, सीवियर नहीं है, नॉर्मल ही है ज़्यादातर। इस इलाके का आप सुबह से जो देख जी, रही जी। हैं, चेकअप आप कर रही हैं, जी। इस इलाके की ज़्यादा जो है ग़िज़ाई किल्लत कमी है हाँ जी, खवातीन को खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हाँ, नहीं इसकी वजह क्या है? ये गैर मुतवाज़न ग़िज़ा है। हाँ जी, लोग गुर्बत और लोग जो बैलेंस डाइट नहीं ले सकते। अच्छा जी, तो माजी में हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स में ना जी ऐसी मिलती थी, ये मल्टी वो वाइटामिन हाँ। मिलती थी, ये वो अब नहीं वो मिलती वो खवातीन? हम ना आयरन की गोलियां दे रहे हैं साथ साथ, हमारे पास हैं और वो देते भी हैं। अच्छा अच्छा, तो वैसे ज़्यादा ओवरऑल जो है वो आप सुबह से जो देख रही हैं पेशेंट्स, तो अल्लाह का फजलो करम से लोग सेहतमंद हैं इस इलाके के सारे? एंटीनेटर देख रहे हैं, एंटीनेटर में खून की कमी है। अच्छा अच्छा। मेरा नाम डॉक्टर अरहम अरशद है और मैं यहाँ WMO गायनी ऑफ्स के पेशेंट को डील करती हूँ यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब, आज ये जो वीक शुरू हुआ है हेल्थ वीक, CM साहब के हुक्म पे, उनकी हदायत पे, तो आपने सुबह से अब तक कितने पेशेंट्स देखे हैं? कि वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ चुके हैं, अप टू 100, बल्कि उससे भी ज़्यादा पेशेंट हमने देख लिए हैं, क्योंकि पेशेंट को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी गई है इस हेल्थ वीक से रिलेटेड। जी। मस्जिद में ऐलानात वगैरह हुए हैं, पेशेंट जो हैं, इसके अलावा हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनके थ्रू भी पेशेंट को काफ़ी इन्फॉर्म किया गया है, अवेयरनेस दी गई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इस इलाके में बेसिकली तो ये है कि पेशेंट्स जो हैं वो पुअर हैं, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी पेशेंट्स की ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो हमारा सीवरेज सिस्टम जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो फ़िल्टर्ड वाटर नहीं है लोगों के पास, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो है ही यहाँ पे। इसके अलावा बी वर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से अनीमिया, वाइटामिन डेफिशिएंसी, ये सारे इस तरह से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा है यहाँ पे ना पेशेंट्स में। जैसे ये एक वीक हमने लगाया हेल्थ वीक, इस तरह हम चाहेंगे कि वीक्स और भी ज़्यादा इस तरह के अरेंज हो, ताकि पेशेंट को सबसे पहले तो अवेयरनेस दी जाए, ठीक है, उनको प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाए कि वो क्या चीज़ है जो वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको लेनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास वर्म इन्फेस्टेशन के लिए हम उनको मेडिसिन दें, फ़िल्टर्ड वाटर के बारे में बताएं, यहाँ पे ऐसे वाटर प्लांट्स हों जिससे उनको इजीली वाटर अवेलेबल हो, असेसेबल हो उनके लिए। इसके अलावा जो हमारे पास ये मल्टी वाइटामिन आती हैं, आयरन है, कैल्शियम है, सप्लीमेंट्स हैं इनके, विटामिन D के सप्लीमेंट्स हैं, ये सब हम उन्हें यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करें ताकि उनके लिए लेना आसान हो, ठीक है। ये सारा कुछ हम इधर से प्रोवाइड करेंगे तो पेशेंट लेगा, उनके लिए फिर ये तभी अफोर्डेबल होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आप बाकी डाइट की बात करें, वो ज़ाहिर है एक प्रॉपर डाइट चार्ट हम उनको उनके अकॉर्डिंग बना के देंगे, कि बहुत अच्छी एफ़र्ट है, लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इस तरह से कि हम पेशेंट को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली उनको टाइम दिया जा सकता है पेशेंट को। जब उन्हें इतनी अवेयरनेस के साथ बुलाया जाता है, लोग इकट्ठे जाते हैं एक साथ, ठीक है, एक दूसरे को देख के वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि ठीक है यहाँ पे मेडिसिन मिलती है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है पेशेंट के ऊपर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी। और इसके अलावा ये मैं कहूँगी कि ऐसे कैंप्स जो हैं वो अरेंज होने चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन इस मंथ में हो रही है, तो अब मैं ये कहूँगी कि जो उनकी नेक्स्ट डोज़ है
उसका भी अरेंज होना चाहिए ताकि पेशेंट का एक डोज जो है वो कंप्लीट हो उसकी हेपेटाइटिस की। इसके अलावा और भी जितनी वैक्सीनेशंस हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है, उनकी भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है CM लेवल के ऊपर। HIV है, इसके अलावा एड्स है, मतलब HIV से ऑब्वियसली एड्स होगा पेशेंट को, उसकी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है उसकी, ठीक है। इसके अलावा TB है, TB के लिए भी आपको पता है पाकिस्तान में पोलियो आप कह सकते हैं कि इस तरह की ये वो डिजीज़ हैं जो बाकी कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली ट्रीट हो चुकी हैं, ठीक है। लोगों के अंदर अब ये इतनी प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी तक ट्रीट नहीं हुई हैं सारी डिजीज़। तो ये जो विलेज लेवल है, टाउन लेवल है, इसके ऊपर जब हम इनको ट्रीट करेंगे तो ओवरऑल फिर लोगों में अवेयरनेस आएगी और ये इरेडिकेट होंगी ये वाली डिजीज़ जो हैं सारी। मेरा नाम सादिया नवाज़ है। मैं BIU राम के चट्ठा में बतौर LSV ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। सर मेरे पास एंटीनेटल के 20-25 डेली पेशेंट आ रहे हैं। डिलीवरी आलमोस्ट एक आ रही है, कभी 2 भी हो जाती हैं। फैमिली प्लानिंग के भी पेशेंट आ रहे हैं, स्क्रीनिंग के आ रहे हैं बच्चे, जो हम बच्चों का मुआक वगैरह करते हैं या उनकी न्यूट्रिशन का जो जायज़ा लेते हैं कि जो बच्चे वीक हैं उनको भी हम इधर फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे पास 40, 42, 50, कभी 60 तक भी डिलीवरीज हो जाती हैं इधर। 35 तक एंटीनेटल मैंने कर लिए हैं सुबह के, और 35 ही पेशेंट के मैंने अल्ट्रासाउंड किए हैं। और मैं साथ साथ स्क्रीनिंग भी कर रही हूँ बच्चों की, जो 40 तक स्क्रीनिंग हो गई है। 7 जो पेशेंट आ रहे हैं एंटीनेटल, उनके हम टेस्ट भी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनके हेपेटाइटिस B, C के, यूरिन, शुगर वगैरह, HB, वो भी हम सारे टेस्ट कर। पहले की निस्बत बहुत कम जो कमज़ोर मरीज़ हैं वो आ रहे हैं। शुरू से ही हम उनका अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कोई पेचीदगी ऐसी नहीं होती, अगर हो जाए हमारे पास एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। 10-34 पे हम कॉल करते हैं और वो फ़ौरन आ जाती हैं। हम उस मरीज़ को फिर DHQ में रेफ़र कर देते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर जिलानी है। मैं बतौर मेडिकल ऑफिसर BIU राम की चट्टा ज़िला हाफजाबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आज आपको पता है कि वज़ीर आला की हदायत पर 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक हेल्थ वीक का इनकाद किया गया है, जिसमें आज सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी आवर्स होंगे हमारे। उसके दौरान हम मरीज़ों को मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस के लिए देखेंगे। अभी तक 1 बजे तक हम 50 से ज़्यादा मरीज़ देख चुके हैं, जबकि हमारा फील्ड स्टाफ अभी कम्युनिटी में मरीज़ रेफ़र करके भेज रहा है, ठीक है। इसमें सहूलियात देखी जाए तो सबसे पहले मरीज़ का हम जो होता है जर्नल फिज़िकल एग्जामिनेशन, जो उसका बुनियादी जायज़ा होता है वो करते हैं। फिर उसके बाद उनको जो रैपिड टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, शुगर, ब्लड प्रेशर, उसके बाद हमारे पास HP चेक होती है, हेपेटाइटिस B, C चेक हो रहे हैं। उसके बाद जो मरीज़ में इनका पॉजिटिव आता है उनको हम फिर बड़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे RSC, THQ, DHQ रेफ़र कर रहे हैं। साथ ही TB का मुआयना भी हो रहा है, चेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके बाद हमारे वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस B की हो रही है। जो लोग हमारे पास ड्यू डिफ़ॉल्टर थे, जो बच्चे जिनको नॉर्मल वैक्सीनेशन ड्राइव में रह जाते हैं, हम उनको वैक्सीन कर रहे हैं। उसके साथ एक हमारा न्यूट्रिशन डेस्क परमानेंट अवेलेबल है। प्यारे नाजरीन, हमने आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हाफिज़ाबाद, रूरल हेल्थ सेंटर वनी के तारड़ और BHU राम के चट्ठा का विज़िट करवाया। आपने देखा कि वज़ीर आला के सेहत की जानिब इस इनकलाबी इक़दाम के तहत 8 मुख्तलिफ मुहलक इमराज की तशख़ीस हर जगह की जा रही है, और जो मरीज़ जिनमें के ये इमराज पॉजिटिव आ जाती हैं उनकी ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर ली जाती है, बल्कि उन्हें तमाम तर अद्वियात भी पंजाब हुकूमत की जानिब से फ्री में मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी की जा रही है। ऐसे तमाम सेहतमंद अहबाब जिन्हें किसी किस्म की कोई मर्ज़ लाहक नहीं, उन्हें मुख्तलिफ मुहलिक इमराज से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात भी लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ये मुस्तहसन इक़दाम इस अमर का मुतकाज़ी है कि ऐसे सलासल मुस्तकबिल में जारी व सारी रखे जाएं। इसके साथ ही
हम लेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे